Assalamu alaikum guys, welcome back to our YouTube channel, and today we will be discussing again the Karachi Stock Exchange Index for this week, and we would also analyze that what are the expectations in the next coming week, and also there would be some pair we would be expecting that the market will recover in those pairs. Definitely we will share that one as well with you guys. First of all जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, हमने आपको अपनी लास्ट वीडियो में, अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारी लास्ट वीडियो देख सकते हैं, उसमें हमने आपको बताया था मार्केट तब उस वक्त ऑलमोस्ट 114,000 पे खड़ी थी, एंड वी टोल्ड यू दैट द मार्केट विल ड्रॉप फ्रॉम हियर एंड आफ्टर टेस्टिंग दिस एरिया बिकॉज वी हैव ब्रोकन falling trend line has been broken out, and after at least we are going to have a retest. Why retest? Because here we couldn't get above this area, so no, at least there a retest was due. So after this retest, we will expect that on Monday and Tuesday the market will get a recovery around at least 115,000. तो हमें यहाँ से एक छोटी सी रिकवरी दिख रही है और उसके बाद बेशक मार्केट नीचे गिरती है, बट दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट होल वीक. बट लेट्स सी दैट व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग इन द लॉन्ग टर्म इन द मार्केट एंड व्हाट आर द सिनेरियोज फ्रॉम हियर. अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शन हैं, क्योंकि ये एक ऐसी वेज बन रही थी जो कि मार्केट ने अभी ब्रेक किया, रीटेस्ट कर रही है. तो मोस्ट सर्टेनली जो हमारे पास एक्सपेक्टेशंस हैं, दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हियर, दैट एटलीस्ट द मार्केट हैज़ टू go forward from here, and maybe we would be hitting around 120 and 130,000. that are the two levels from where we would be hitting from here. तो एक चीज़ तो ये बहुत क्लियर हो गई कि हमारे पास जो लेवल्स निकल रहे थे, मार्केट जिस तरह से आप देख ही रहे हैं कि जिस तरह से बिहेव कर रही थी, उसके बाद हमारे पास ये लेवल जो हैं, क्योंकि हमने एक बहुत अच्छी यहाँ पे एक राइड ली और उसके बाद हमारे पास मार्केट में एक पॉज आ चुका है, एंड दैट इज़ व्हाट वी हैव ब्रेकन आउट ऑफ दिस लेवल, जो कि हमारे पास डाउनवर्ड फॉलिंग ट्रेंड लाइन दिख रही है आपको. उसके नीचे मार्केट प्रेशराइज थी और उसके बाद हमें एक रिकवरी मिली है यहाँ पे, और जैसे ही यहाँ पे हमें एक रिटेस्ट मिल रहा है और इसके साथ ही मार्केट दोबारा उठेगी तो 116,000 दैट इज़ द फर्स्ट टारगेट वी आर गोइंग टू हैव, एंड देन 118,000, और वहाँ पे हम जाके डिसीजन लेंगे कि मार्केट में मोमेंटम क्या, और उसके साथ ही आपको आई होप सो डैट आने वाले दिनों में मे बी न्यूअर हाइज मिलने को देखेंगे, और उसके बाद हम मे बी वी वुड बी हिटिंग 100 and 20,000 would be the first target in the long run, and 125 and 30,000 that would be the secondary targets. वो हमारे पास आने वाले दिनों में जो लगेंगे, और यहाँ से हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वही मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं. एंड आई होप डैट यू पीपल वुड आल्सो अंडरस्टैंड कि यहाँ से क्यों मार्केट ऊपर जा रही है, क्योंकि हमारे पास अभी स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है. दैट इज़ व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग, दैट मार्केट वुड ब्रेक अ स्ट्रक्चर फ्रॉम हियर, एंड देन वी विल बी हैविंग अ रिकवरी एंड फास्ट रिकवरी, एंड वी वुड बी एक्चुअली द डिसीजन वुड बी ऑन मंडे एंड ट्यूसडे. ये हमारे पास दो जो दिन हैं, इनके परफॉर्म करने के बाद हमें पता चलेगा कि मार्केट में मोमेंटम कितना है और क्या हमारे पास जो ऊपर वाले लेवल्स हैं वो सस्टेन कर पाएंगे या नहीं. तो सबसे पहले हमारा जो मेन रेजिस्टेंस है दैट इज़ अराउंड 116,000. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस 1,18,000 पे आएगी, और तब हम उसके बाद जो है 1,25,000 और 1,30,000 के रीजन की तरफ मूव करना शुरू करेंगे. बट इट इज़ नॉट कन्फर्म्ड येट. फर्स्ट वी हैव टू ब्रेक दिस पॉइंट जो कि 1,14,500 का रीजन है. इससे ऊपर मार्केट क्लोजिंग देगी तो देन वी वुड बी श्योर दैट द मार्केट इज़ नाउ इन अ बुलिश साइड. सो दैट इज़ व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग एज वेल. सो ये तो हमारे पास हो गया जो कि हम आपके साथ डिस्कस करना चाहते थे. ऑफकोर्स उसके बाद हमारे पास आने वाले दिनों में कौन कौन से पेयर्स हैं जो कि हमने आपको बोला भी था, लास्ट टाइम प्रॉमिस भी किया था कि हम आपको उस इन शेयर के बारे में बताएंगे. तो उसमें अगर आप जाकर देखें तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल APL जो कि अटक पेट्रोलियम है, हमारे पास वो एक अच्छी ऐसी पोजीशन में खड़ा हुआ है कि जहाँ पे मार्केट में हमें एक अच्छी पोजीशन मिल सकती है, और इधर एक हमें छोटा सा ब्रेकआउट चाहिए और इसके बाद आपको एक बड़ी लंबी राइड मिलेगी. तो यहाँ पे अगर आप बाइंग करना शुरू कर दें तो आई होप कि आपके पास कोई इतना इशू नहीं होगा आने वाले दिनों में, और आपको एक अच्छी रिकवरी मिलेगी. जिस तरह यहाँ से एक
बुल लाइन में आपको रिकवरी मिली और उसके बाद मार्केट ने एक अच्छी ट्रेंड सेट किया, और यहाँ पे भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट द फर्स्ट टारगेट वुड बी 520 एंड द सेकंड टारगेट वुड बी अराउंड 565. दैट इज़ द अल्टीमेट टारगेट वी आर गोइंग टू हैव. और उसके बाद देखेंगे कि हमारे पास उसके बाद कौन सी ऑप्शंस आती हैं, क्योंकि हमारे पास अगर यहाँ से मार्केट ऊपर निकलती है तो डेफिनेटली वी कैन हैव अ न्यू हाई, बट दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डिसाइड आफ्टर, जो कि हमारा सेकंड टारगेट होगा 560 565 का. वो टारगेट जैसे ही अचीव होगा तो आप यहाँ पे इस पे बाइंग कर सकते हैं. उसके बाद 520 का पहला टारगेट होगा, 560 का दूसरा टारगेट होगा, एंड दैट इज़ वेयर वी वुड बी हेडिंग इन द नियर रन. उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास इसके साथ कौन सा पेयर है, गनी ग्लास GHGL, दैट इज़ गनी ग्लास लिमिटेड. इसमें भी हमारे पास एक अच्छी पोजीशन बन चुकी है जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट में. और आपको अगर किसी को भी एक अच्छी राइड की ज़रूरत है, वी वुड बी इन अ बाइंग पोजीशन, तो आप थोड़ा सा वेट भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ से भी बाइंग कर सकते हैं और आपको ये मार्केट लेके जाएगी ऑलमोस्ट 34 के रीजन में. 34 के रीजन तक तो एटलीस्ट हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आने वाले दिनों में. तो यहाँ से जैसे ही, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा बिल्डअप भी बन चुका है, तो यहाँ से आपको एक अच्छी रिकवरी यहाँ से मिल सकती है. तो गनी ग्लास में अगर कोई भी आप में से जो है वो बाइंग करना चाहता है तो दैट इज़ द बेस्ट सिनेरियो फॉर यू गाइज इन दिस बैड सिचुएशंस. इवन द मार्केट इज़ नॉट इन दैट काइंड ऑफ मूड राइट नाउ. वी डिडंट सी मच रिकवरीज and all the shares are falling, so these are the shares where you can get a little bit profits, and that is what we are hoping that at least our viewers can get this kind of. तो उसके साथ साथ क्या है हमारे पास, उसके साथ कौन सी चीज़ है, लोटे केमिकल है. लोटे केमिकल में भी एक ऐसी सिनेरियो बन रहा है जहाँ पे आपको बाइंग का सिचुएशन जो है वो नज़र आ रही है. अगर आप यहाँ पे भी बाइंग करें, और मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि यहाँ 1935 के रीजन में आपकी बाइंग बनती है और यहाँ से आप बाइंग करना शुरू करें, तो आपको ये लीड करेगा एटलीस्ट 22. फर्स्ट टारगेट होगा जो कि हमारा यहाँ पे ₹2 है, और सेकंड टारगेट होगा 23.5 जो कि ₹23.5 का टारगेट होगा, और वो ऑलमोस्ट आपका यहाँ से ₹4.5 का टारगेट होगा. तो यहाँ से एक अच्छी आपको ₹19 का भी बात करें तो आपको एटलीस्ट ये 25 ऑलमोस्ट 30% 25% प्रॉफिट तो देता है यहाँ से. तो आई होप दैट यू पीपल वुड लाइक एंड एंजॉय these all shares, and the way we are analyzing, we are giving you the tips as well, we are giving you the telling you that how to analyze the markets. I hope that you people will enjoy from here, and उसके साथ साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तो अगर आपको और भी इसी तरह के एनालिसिस देखने हैं, और साथ साथ में हमारी वीडियोस को लाइक भी करें इसके साथ, क्योंकि और भी लोगों को ये वीडियोस पहुंच सकें, और उसके साथ हमें इसमें आप इनकरेज भी करेंगे कि हम और भी लोगों को और रिकमेंडेशन दें और इसी तरह की और वीडियोस बनाने की कोशिश करें. थैंक यू वेरी मच. हैव अ गुड डे. टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ.